नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। आज हम लोग कुंडली के फर्स्ट हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। ये कुंडली का जो पहला घर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ कि शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, अगर वो आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ठीक कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है ये आत्मा है, मतलब व्यक्ति का जो जन्म हो रहा है, जन्म का कारक ही ये घर है, क्योंकि लग्न यही है। फर्स्ट हाउस लग्न है। जैसे बिगर आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं है, वैसे ये फर्स्ट हाउस के अगर ठीक नहीं है तो कुंडली में सब कुछ बेकार है, क्योंकि ये व्यक्ति का शरीर भी है और ये व्यक्ति का मस्तिष्क भी है और ये इस व्यक्ति की ऊर्जा भी है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। अब देखो, ये फर्स्ट हाउस का मालिक, सबसे पहला रूल है कि ये कहाँ बैठा है। अगर ये यहीं बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल अगर अब यहीं बैठा है तो ये घर के लिए बहुत अच्छा हो गया, इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर मंगल उच्च का यहाँ होता है तो पिता की स्थिति बहुत अच्छी कर देगा और व्यक्ति भी एकदम निडर स्वभाव का और बहुत बढ़िया पावरफुल शक्तिशाली व्यक्ति रहेगा और कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। 8वें घर में जाता है तो स्वग्रही है, यहाँ भी बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन यही मंगल अगर 4थे घर में चला जाता है, क्योंकि लग्नेश है और कर्क में ये नीच का होता है, तो ये व्यक्ति पूरे तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ जाएगा तो पूरा सकारात्मक, यहाँ जाएगा तो पूरा नकारात्मक, हमेशा कर्जे में रहेगा, घर नसीब नहीं होगा, टूटा फूटा घर होगा, है ना। और अगर यहाँ रहेगा तो व्यक्ति में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। लेकिन अगर यही फर्स्ट हाउस का स्वामी यहाँ चला जाए तो व्यक्ति के बिगड़ने के चांस बहुत हो जाते हैं। नशा की आदत लग जाएगी, झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी और विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहाँ जाने से हो जाएंगी। बहुत खर्चीला हो जाएगा, कभी पैसा नहीं रुकेगा, हमेशा कर्जा में रहेगा। लेकिन अगर किसी भी कारण बस मान लीजिए राहु की दशा है या कुछ भी आ गया है तो ऐसा व्यक्ति गलती से विदेश चला गया तो कभी लौट के नहीं आएगा और खूब सारे पैसे कमाएगा और यही नकारात्मक युग सकारात्मक युग में बदल जाएगा। अब यही मंगल कहाँ चला जाए, शत्रु राशि सूर्य की राशि में आके बैठ जाए तो ये घर को खराब कर देगा। यही मंगल यहाँ चला जाए सेकंड हाउस में तो ये मंगल निर्बल हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाउस जो है कुंडली का, उसका जो स्वामी है या उसका जो ग्रह है वही आपको बता देगा कि आपके जीवन में कितनी परेशानियां आएंगी, कितना संघर्ष आएगा, कितनी अनुकूलता से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी और कितने आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, कितने भोग की सामग्रियां प्राप्त होंगी। ये सब कुछ पहला घर ही बताता है। इसलिए कुंडली में लोगों का कुछ हो ना हो, लेकिन ये जो पहला घर है ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, भाग्यशाली होगा तो किसी मंत्री के यहाँ पैदा हो जाएगा, मुख्यमंत्री का बेटा हो जाएगा। लेकिन अगर पहला घर कमज़ोर है तो उसको गांजा फूकने की आदत लग जाएगी। गांजा फूकेगा तो शरीर खत्म हो जाएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि भाग्य से आप राजा के घर में तो पैदा हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का क्या करेंगे, मानसिक डिस्टर्ब होने का क्या करेंगे। क्या बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोगों में लोग सुसाइड नहीं करते हैं, फांसी नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। किस कारण से? पहला घर कमजोर होने के कारण। इसलिए कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो प्रथम भाव का महत्व। अगर प्रथम भाव मजबूत है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जीत आपकी होगी जीवन में। अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हर महादेव।